दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। इसमें जो हम 3 सीरीज चला रहे हैं, मैथमेटिक्स में कमर्शियल में रेशियो, उधर कैलकुलेशन और रीजनिंग में अभी हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेट। तो रेशियो के आज चौथे पार्ट में हम देख रहे हैं आयु से संबंधित सवाल। पिछले पार्ट में हमने आयु से संबंधित कुछ सवाल देखे थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि एज वास्तव में कोई अलग से टॉपिक है ही नहीं। वास्तव में आयु के सवाल केवल 2 ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक रेशियो और दूसरा एवरेज। आयु से संबंधित कुछ सवाल जो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, अंतर वाले सवाल थे, वो हमने कुछ सवाल किए थे। इसके आगे कुछ सवाल और किस तरीके से आते हैं, आइए हम देखते हैं। आज की तारीख का जो पहला सवाल है आज के वीडियो का, वो क्या बोल रहा है? रमेश की वर्तमान आयु सुरेश की वर्तमान आयु की 3/2 गुनी है। 3/2 गुनी है, मतलब रमेश अनुपाते सुरेश बराबर है 3/2। चूंकि रमेश की चर्चा पहली है इसलिए रमेश का 3 है, सुरेश की बाद में इसलिए 2। दोनों 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों, एक बात इसमें बहुत बेसिकली समझने की है कि आयु में अंतर कभी भी बदलता नहीं है, अनुपात बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, आपके भाई की उम्र 16 साल है, मतलब अनुपात कितने का है? 5/4। 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद इसका 25 और इसका कितना हो जाएगा? 21। लेकिन ध्यान देने की चीज ये है, यहां पर भी अंतर 4 साल का है, यहां पर भी अंतर 4 साल का ही, मतलब ये भी अंतर 4 का है, ये भी अंतर 4 का है। क्योंकि यदि आप अपने भाई से 5 वर्ष बड़े हैं तो आजीवन आप 5 वर्ष ही बड़े रहेंगे, लेकिन अनुपात हर साल बदलता रहेगा। यदि आप 5 वर्ष छोटे हैं तो हमेशा 5 साल छोटे ही रहेंगे, अनुपात बदलता रहेगा लेकिन अंतर कभी भी बदलता नहीं है। तो ये बात हमें सदैव याद रखनी है कि आयु में यदि 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या कितने भी व्यक्तियों की आयु की बात की जाए तो अंतर कभी भी बदलता नहीं है, केवल क्या बदलता है? अनुपात। अगर मैं बोलूं कि यहां सवाल में बोला 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर था, यदि 5 साल पहले 6 वर्ष का अंतर था तो वर्तमान में भी अंतर कितने का होगा? 6 वर्ष का। आज के 10 साल बाद भी अंतर कितने का होगा? 6 वर्ष का। तो सवाल आपसे जो कह रहा है आज का पहला सवाल है, रमेश और सुरेश ये 2 आदमी हैं, इसकी आयु कितनी है? 3 और इसकी कितनी हुई है? 2। दोनों की आयु में अंतर कितने का है? 6 साल का। लेकिन यहां पर जो अंतर हमें दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है? 1 का। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 3 × 6 यानी 18 वर्ष, और सुरेश की कितनी हो जाएगी? 2 × 6 माने कि 12 वर्ष। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो इस बंदे की वर्तमान आयु हो जाएगी 18 और इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 12। मेरा अंदाजा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत सरल सवाल है। एक्चुअली ये बराबर का चिन्ह, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में बोला एक व्यक्ति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 1 से ही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर उसका जो शादी है, अगर वो 6 वर्ष पहले हुई है, मतलब उसकी आज की उम्र और शादी के समय की उम्र में कितने साल का अंतर है? 6 साल का। मतलब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति की शादी आज से 10 साल पहले हुई है, आज उसकी उम्र 30 साल है, तो शादी के समय उसकी उम्र कितने साल रही होगी? 20 साल। चूंकि शादी कितने साल पहले हुई है? 10 साल पहले। दूसरा सवाल आपका बोल रहा है विवाह कितने वर्ष पहले हुआ है? 6 वर्ष पहले। मतलब विवाह के समय आयु और ये कौन सी है? वर्तमान आयु। एक व्यक्ति का उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की चर्चा उसने पहले की है, मैंने इसे बाद में लिखा। वर्तमान आयु और विवाह के समय आयु, कितना कितना दिया हुआ है? 1 से ही 1/4।
1 सही 1/4 का मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4, मतलब वर्तमान आयु है 5, तो विवाह के समय आयु कितनी है 4। अब आपको क्या बोल रहा है, विवाह कितने साल पहले हुआ है 6 साल पहले, मतलब वर्तमान आयु और विवाह के समय की आयु के बीच अंतर कितने साल का होना चाहिए 6 साल का। लेकिन हमें अंतर दिख कितने साल का रहा है 1 का, मतलब 1 बराबर कितना है 6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 6 बराबर कितना है 30 वर्ष, और 4 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष। अब आपसे बोल क्या रहा, उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है 30 साल, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 गुणे 1/10, ये और ये कैंसिल, मतलब कितनी हो गई 3। अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, बोला 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। आज अगर वो लड़का 3 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद आयु बराबर हो जाएगा 3 धन 5, मतलब कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। मतलब इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तीसरे सवाल में आ जाते हैं, कुछ नहीं करना था, केवल वर्तमान आयु और विवाह के समय की आयु, अगर उसकी शादी 6 साल पहले हुई है दोनों के बीच में अंतर 6 का होना चाहिए, चूंकि यहां अंतर हमें 1 का दिख रहा है तो 1 बराबर 6, तो ये कितना हो गया वर्तमान आयु 30, शादी के समय आयु कितनी है 24, मतलब वो वर्तमान में 30 साल का है, शादी के समय 24 साल का है, पुत्र की आयु उसकी 1/10 है, 30 का 1/10 मतलब 3 वर्ष, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु यानी 8 वर्ष। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, उसकी वर्तमान आयु तीनों की आयु के योग का 3 गुना है। 3 पुत्र हैं, अगर मैं तीनों पुत्रों को S1 S2 और S3 मान लूं तो इन तीनों की आयु का योग मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 अगर 1 हो तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3। यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों की आयु के योग की बात की जा रही है, इसलिए अभी S1 प्लस S2 प्लस S3 की बात करेंगे। फिर आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु के योग का 2 गुना होगी, तो 6 साल बाद कितने गुना हो जाएगी 2 गुना व्यक्ति की वर्तमान है। अब यहां पर भी क्या है, 3 लोगों का और पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान का और 6 वर्ष बाद का, मतलब पहला अनुपात भी है आपके पास, दूसरा अनुपात भी है आपके पास, अंतर भी है आपके पास। सवाल हमारा फिर वही पिछले वीडियो वाले प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और अंतर की बात हो रही है। सवाल आपको क्या करा, एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, तो ये है फादर और ये है उसके 3 पुत्र S1 प्लस S2 प्लस S3। एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, उसकी वर्तमान आयु तीनों की आयु के योग का 3 गुना है। तीनों की आयु के योग मतलब इस पूरे की बात हो रही थी, इसका योग अगर 1 है तो पिता की आयु कितनी है 3 वर्ष। 6 वर्ष बाद, ये प्रथम अनुपात है, 6 वर्ष बाद उनके आयु के योग का 2 गुना होगा, मतलब अभी भी अगर इनकी आयु 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। ये है आपका प्रथम अनुपात, ये है आपका द्वितीय अनुपात। अब तीसरी की बात हम किसकी करते हैं, अंतर की। अब यहां पर देखिए पिता की आयु थी, ये पिता ही है, ये जो अंतर आया है अनुपात में जो फर्क दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि बात कितने साल बाद की जा रही है 6 साल बाद की। लेकिन यहां पर चूंकि 3 व्यक्ति हैं तो तीनों में कितने कितने साल अंतर आएगा 6 साल, तो 6 साल इसका, 6 साल इसका, 6 साल इसका, मतलब यहां पर जो टोटल फर्क आएगा वो कितने साल का आएगा 18 साल। यहां ध्यान देना, अगर 4 लोग होते तो हम कितना लिखते 24, अगर 2 लोग होते तो हम कितना लिखते 12, और अगर एक ही आदमी होता तो हम कितना लिखते 6। लेकिन चूंकि यहां पर 3 आदमी है तो तीनों आदमियों की 6 साल बढ़ेगी, मतलब अंतर कितने का हो गया 18 का। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां करेंगे 3 1 कम 3 2 1 कम 2 मतलब 3 माइनस 2, यहां करेंगे 6 1 कम 6 18 दूनी 36 मतलब 36 माइनस 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 23 साल। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्यक्ति की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ये थी तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 90 वर्ष। यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों पुत्रों की आयु का वर्तमान योग तो निकाला जा सकता है, लेकिन तीनों की आयु अलग अलग नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि तीनों की आयु में आपस में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है।
चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथा सवाल हमसे कह रहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख में इसी तरह के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा पूछे जाने का कारण क्या है? योग कहीं और का दिया होता है, अनुपात कहीं और का दिया होता है। हमें ऐसे सवालों में सदैव एक बात याद रखनी है कि योग और अनुपात दोनों हमेशा एक ही जगह के हैं। अगर वर्तमान योग है तो अनुपात भी कब का होना चाहिए? वर्तमान का। 6 वर्ष बाद का योग है तो अनुपात भी कब का होना चाहिए? 6 वर्ष बाद का। अब अनुपात तो हम ज्ञात कर नहीं सकते कि आज अनुपात ये है तो 6 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, लेकिन योग तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर 6 साल की बात की जाएगी तो एक आदमी का कितने साल बढ़ेगा? 6 साल। तो 2 आदमियों का कितने साल बढ़ेगा? 12 साल। 10 साल की बात की जाएगी और 3 लोग हैं तो मान लीजिए 10 साल बाद की बात की जाएगी तो एक का 10, दूसरे का 10, तीसरे का 10, मतलब टोटल योग में कितने का फर्क आएगा? 30 साल का। क्या है सवाल? यहां पर जो योग है वो अलग जगह का दिया हुआ है और जो अनुपात है वो अलग जगह का दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? दोनों को समान जगह लेके जाना है। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:2। मतलब रेशियो कब का दिया हुआ है? वर्तमान का। अब पूछा क्या जा रहा है? बोल ये रहा है कि उनकी आयु का योग कब? 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो वर्तमान अनुपात कितना है? वर्तमान जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। 3:2। 6 वर्ष बाद योग कितना है? ये कितना दिया हुआ है? 62 वर्ष। अब चूंकि अनुपात हमें कब का दिया हुआ है? वर्तमान का। तो योग भी हमें कब का चाहिए? वर्तमान का। तो वर्तमान योग कितना हो जाएगा? अब देखिए यहां कितने लोग थे? 2 लोग। कितने साल की बात हो रही है? 6 साल की। तो 6 साल इसका बढ़ गया, 6 साल इसका बढ़ गया, मतलब इसमें कितना एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है? 12 साल। तो वर्तमान योग बराबर कितना हो जाएगा? 62 - 12 बराबर कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। अब आपके पास बिल्कुल मामला क्लियर है कि अनुपात कितना है? 3:2 और योग कितना है? 50। मतलब इन दोनों का जो योग है, मतलब सवाल आपसे कह रहा है कि 3-2 बराबर 50, तो 5 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों की वर्तमान आयु। बात किसकी हो रही थी? ए और बी की। ये ए था, ये बी था, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो ए की आयु बराबर हो जाएगा कितना है? 3 दिया हुआ है, तो 3 × 10 बराबर कितना? 30 वर्ष। और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। और यही हमारा उत्तर। अभी इसी तरीके के कुछ सवाल हम 2-3 सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि आज की तारीख की परीक्षाओं में इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। आइए देखते हैं आयु के कुछ और सवाल। अभी जैसे मैंने आपको बताया 4 सवाल हो गए थे, सॉरी नंबर गलत डल गए हैं इसमें। ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है और ये 8वां। देख लेते हैं सवालों को। सवाल आपसे कह क्या रहा है? 5 वर्ष पूर्व एबीसी की आयु का अनुपात। अनुपात कब का दिया हुआ है? 5 साल पहले का। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। योग कब का दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद का। मैंने आपको क्या बताया? योग और अनुपात एक ही जगह लेकर के आना है। और चूंकि आप अनुपात को तो बदल नहीं सकते, तो हमें क्या करना है? योग को उस जगह पर लेकर के जाना है जिस जगह का अनुपात दिया गया है। और अनुपात हमें कब का दिया गया है? 5 साल का, 5 वर्ष पूर्व का। और योग कब का दिया गया है? 4 वर्ष बाद का। मतलब एक आदमी की उम्र में अंतर कितने का आया होगा? 9 साल का। तो 3 आदमियों के उम्र का अंतर कितने का आ जाएगा? 9 त्रिक 27 का। अब अगर 121 में मैं 27 घटा दूं तो कितना बचेगा? 121 में अगर 27 घटाया जाएगा तो सीधा सीधा 21 निकाल दो, बचेगा कितना? 94। 7 3 10, 10 और 2 12। सॉरी, इसको 123 कर लीजिए।
ठीक है, अब कितना हो गया, इसमें से 27 घटाएंगे तो 23 और 4 और घट गया, 23 दे दिया, 4 बचा, 100 में 4 गया 96। मतलब 5 वर्ष पूर्व ये जो योग है ये कितने साल रहा होगा, 96। और ये कितना दिया हुआ, 7 3 10 2 12, तो 12 8 96, मतलब 1 बराबर 8। तो बी की पूछा हुआ, तो बी की 5 वर्ष पूर्व 8 तिरिक 24, तो वर्तमान कितनी, चूंकि 5 वर्ष पूर्व कितनी है 24, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 29। मतलब सवाल देखकर ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। लेकिन अगर लगाने के बेसिक्स की बात की जाए तो लगाएंगे कैसे, हम देख लेते हैं सवाल को। जैसा जैसा हमने कहा वैसा ही वैसा लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ है हमें, अनुपात किसका, ए बी और सी का। कितना कितना दिया हुआ है, 2 3 और 7। योग कब का दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद जो योग है वो कितना है, 123 वर्ष। अब अगर मैं 5 वर्ष पूर्व योग की बात करूंगा तो 5 वर्ष पूर्व जो योग है वो कितना हो जाएगा, 123 माइनस 3 लोग हैं तो 9 गुणे 3, या मैं इसको कह सकता हूं कि 123 माइनस 27 बराबर कितना, 96। अब ये 96 वर्ष क्या है, तीनों का योग, मतलब 2 धन 3 धन 7 बराबर कितना दिया हुआ, 96। तो 12 बराबर 96, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो अभी निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि योग और अनुपात हमने सब कब का निकाला है, 5 वर्ष पूर्व का। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बराबर 3 गुणे 8 बराबर कितनी हो जाएगी, 24। तो वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 24 धन 5 बराबर कितनी, 29 वर्ष। मतलब जो सवाल आप केवल पढ़ के लगा सकते थे, मूल चीज इसमें क्या है जो समझने की है वो ये है, अनुपात जहां का दिया हुआ है योग को हमें उसी जगह पर लेकर जाना है। इस तरह के सवाल इस समय काफी संख्या में पूछे जा रहे हैं। तो आपको केवल एक ही चीज पकड़ के रखनी है, अनुपात। अनुपात जिस जगह का है योग भी उसी जगह का होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। बात कब की हो रही है, 1 वर्ष पहले की। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जगह केवल ये 2 गुना बोल दिया होता तो मैं क्या करता, प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात और अंतर से ये सवाल सीधा सीधा लग गया होता। लेकिन 9 वर्ष अधिक होगी, मतलब यहां पर अनुपात के साथ साथ वर्ष भी दिया हुआ है, उनकी आयु का वर्तमान अनुपात। तो हमें पहले दोनों की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, देन आफ्टर हम उसका रेशियो निकालेंगे। कौन सा सवाल है, 6ठा नंबर, आज के वीडियो का 6ठा नंबर क्वेश्चन। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो ये हो गई पिता, ये हो गया पुत्र। बात कब की हो रही है, 1 वर्ष पूर्व की, मतलब ये है x, तो ये हो जाएगा 4x। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद, ये 1 वर्ष पूर्व की हो रही है, बात कब की बोल रहा है वो, 6 वर्ष बाद। मतलब कितने साल जुड़ेंगे इसमें, 7 साल। अब 7 साल जुड़ेंगे तो एक तरफ तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगी, तो पुत्र की होनी कितनी चाहिए, x धन 7, और इसकी कितनी होनी चाहिए, 4x धन 7, क्योंकि दोनों में 7 साल बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि पिता की आयु 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगी, मतलब जो इसकी आयु है यहीं पर, जो दूसरी कंडीशन आपको दी गई है, इसके 2 गुने से 9 वर्ष अधिक, मतलब 2x धन 7 और धन कितना 9, मतलब ये पूरा मामला 2x धन 14 धन 9, मतलब 2x धन कितना हो गया 23। अब देखिए बात को,
होनी चाहिए 4x धन 7 और होनी चाहिए 2x धन 23। दो कंडीशंस आपको दी गई, मतलब ये जो आयु है वो इस आयु के क्या है, बराबर। मतलब सवाल आपको कह रहा है कि 4x धन 7 बराबर 2x धन 23। हल करेंगे, इसमें ये तो 2x बराबर इसमें ये तो 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, मतलब कितना हो गया 8। जब 8 हो गया तो अब 1 वर्ष पूर्व आपको दिया गया था, तो ये कितना 4 गुणे 8, मतलब ये कितना 32, और ये कितना हो जाएगा 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान ये कितनी है 32, तो 32 और 1 33, और ये कितनी 8 और 1 9, काट देते हैं 3 और 11, और यही आपका अनुपात पूछा गया था, इसलिए 11:3। और अगर आपसे केवल उम्र पूछी गई होती तो पिता की उम्र कितने साल 33 साल, और पुत्र की उम्र कितने साल हो जाती 9 साल। तो दोस्तों इस बात में सदैव याद रखना, जब भी अनुपात के अलावा उसमें वर्ष भी जो जोड़ दिया जाए तो ये दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन हम लिख लेते हैं, कितने सालों का अंतर है, दोनों मुतना जोड़ देते हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरी कंडीशन दी जाती है, चाहे वो दो व्यक्तियों की बात की जा रही हो, चाहे वो पिता और पुत्र की बात की जा रही हो। दूसरी कंडीशन के हिसाब से आयु निकाल लेते हैं और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं बराबर, और यहां पर हमारा सवाल जाकर के आप x की वैल्यू निकल जाती है और पूरा सवाल खुल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं 7वें सवाल की। 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, x व y की उम्र क्रमशः 36 व 16 वर्ष है, कितने वर्षों बाद x की आयु y की आयु का 2 गुना होगी। इस तरह के सवाल हमने जब प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और अंतर वाले सवाल किया था तो उसमें अपन ने देखा होगा कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना था या दो राशियों का अनुपात इतना था, कितने वर्षों बाद अनुपात इतना हो जाएगा, या किस अनुपात में मिलाया गया कि अनुपात इतना हो जाएगा। हमें मिक्सचर में भी इस तरह के सवाल देखने पड़ेंगे। तो यहां पर बेसिकली हमें प्रथम अनुपात भी दिया हुआ है, द्वितीय भी दिया हुआ है, और अंतर जो है वही हमें निकालना है कि कितने सालों के बाद ऐसा होगा। यहां पर न्यूनतम या अधिकतम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सवाल आपसे कह रहा है x व y की उम्र 36 व 16, 7वां क्या दिया हुआ है 36 और क्या दिया हुआ है 16। फिर क्या बोल रहा है, कितने वर्ष बाद x व y की आयु का 2 गुना होगी। ये है x, ये है y। अब हमें इसको बनाना है 2 और 1, और मान लेते हैं कितने वर्षों बाद, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हो रही है a वर्षों बाद। अब क्या होगा, फिर वही तिर्यक गुणा में 16 दूनी 32, 36 से कम 36, और इसको करेंगे तो 2a माइनस a बराबर 36 माइनस 32, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 वर्ष बाद इसकी आयु x की आयु y की आयु के 2 गुना हो जाएगी। देख भी सकते हैं 36 4 40, 16 4 20, 20 दूनी 40। अब हम देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, a b से 2 वर्ष बड़ा है जो c की तुलना में 2 गुना है। ध्यान रखिएगा शब्द कौन सा लगा हुआ है, जो। अगर और लगा होता तो बात किसकी हो रही होती, a की। जो लगा हुआ है मतलब बात किसकी हो रही है, b की। तो b जो है वो c से कितना है 2 गुनी उम्र का है, और a जो है वो b से कितने साल बड़ा है 2 साल। तो यहां पर हम आयु किसकी मानेंगे, c की। तो मतलब अगर c की x है तो b की कितनी हो जाएगी 2x, तो a की कितनी हो जाएगी 2x धन 2, और तीनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है 27 वर्ष। सवाल में 3 आदमी दिए हुए हैं, a, b और c। अब इसमें क्या बोल रहा है, a b से 2 वर्ष बड़ा है जो c की तुलना में 2 गुनी उम्र का है। कौन, जो मतलब किसकी बात हो रही है, b की। तो b की तुलना c के साथ है, a की तुलना b के साथ है। c को हम मान लेते हैं x, b x से 2 गुनी उम्र का है, मतलब ये कितना 2x, और a b से 2 वर्ष बड़ा है, मतलब ये कितना है 2x धन 2, और ये तीनों मिला करके इनकी उम्र कितनी है 27। सवाल आपको यही कह रहा है a b c का योग कितना है 27 वर्ष। कर लेते हैं 2x 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये 5x,
तो 5x धन 2 बराबर 27, तो 5x बराबर 25, तो x बराबर 25/5 मतलब कितना हो जाएगा 5 वर्ष। आपसे पूछा किसका है, b का, तो b की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x बराबर 2 गुणे 5 मतलब b की उम्र हो जाएगी कितने साल, 10 साल। यही अगर a की पूछा होता तो a की हो जाती 12 साल, c की पूछा होता तो c की हो जाती कितने साल, 5 साल। दोस्तों आयु में जो रेशियो से रिलेटेड सवाल थे वो अभी आपके कवर अप हो गए। लगभग जितनी तरीके के सवाल आते हैं वो कवर हो गए। किसी भी बुक का कोई भी सवाल आप आयु से संबंधित लगाए, अभी एक हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा बचा हुआ है जब हम औसत पढ़ेंगे, औसत में अगेन आयु से संबंधित सवाल आएंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो औसत से रिलेटेड होते हैं, लेकिन मैथ्स सवाल आयु के अनुपात से रिलेटेड ही आते हैं। अनुपात में जितने भी टाइप के सवाल हो सकते थे हमने इसमें कोशिश की है कि वो सारे टाइप्स आपके इसमें कवर अप कर लिए जाए। कुछ सवाल और हमारे डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ लिंक में जो जाएंगे आप, तो उसके पीडीएफ में आपको कुछ सवाल मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी बुक का कोई भी सवाल आप लगाइए, यदि वो नहीं बनता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए। हम हर टॉपिक के बाद एक डाउट क्लासेस रहेंगे, डाउट क्लासेस में हम उन सारे सवालों को एक बार लेंगे और उसको सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो हम आपको देंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।